कि फ्रिक्शन फोर्स और पुलिंग फोर्स, अगर किसी बॉडी पर अगर हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा पुलिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग, तो उसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, एक ब्लॉक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिए, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो पुलिंग फोर्स, एक ब्लॉक रखें, इस पर पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। पुलिंग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। पुलिंग फोर्स जो है वह टाइम का फंक्शन है, टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पर जो डिपेंड कर रहा है पुलिंग फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स और क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और बॉडी जब तक कि रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। पुलिंग फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, बॉडी को स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ते चला जाएगा और एक फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ते चला जाएगा। लेकिन ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक प्रॉपर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर बड़ा पुलिंग फोर्स लगा देते हैं तो बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। जैसे मान लो कि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन दिया हुआ है 5 न्यूटन, इस ब्लॉक इस सरफेस के लिए। अगर हम पुलिंग फोर्स अगर 1 न्यूटन लगाते हैं तो ये ब्लॉक के रेस्ट में रहेगा। तो आपका पुलिंग फोर्स अगर 1 न्यूटन लगाइएगा तो ब्लॉक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगेगा। पुलिंग फोर्स अगर 2 न्यूटन लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन लगेगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में, बोथ फोर्स आर बैलेंस फोर्स। अगर 3 न्यूटन लगाएंगे पुलिंग फोर्स तो ये भी आपका 3 न्यूटन का लगेगा। 4 न्यूटन लगाएंगे तो ये भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन लगेगा। और पुलिंग फोर्स बढ़ाते बढ़ाते आप 5 न्यूटन कर दिए। अब इस ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है कंटिन्यू, और बढ़ते बढ़ते आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन तक लग गया। अब इसके बाद पुलिंग फोर्स को फर्दर थोड़ा भी इंक्रीज करेंगे, 5.1 न्यूटन भी करेंगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। इसके बाद इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नॉट ए स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वह लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका हम ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ, दिस डायरेक्शन इज ए पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम बढ़ा रहे हैं, पुलिंग फोर्स बढ़ रहा है। और दिस डायरेक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो पुलिंग फोर्स इक्वल टू 0। अगर हम पुलिंग फोर्स को अगर 0 रखते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0, कोई पुलिंग फोर्स में लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगा कोई। तो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस, पुलिंग फोर्स अगर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन रख रहे हैं तो ये भी 1 न्यूटन आएगा। ये अगर 2 न्यूटन रख रहे हैं ये भी आपका 2 न्यूटन आएगा। ये 3 न्यूटन रख रहे हैं तो ये भी आपका 3 न्यूटन आएगा। और इस तरह से ये बढ़ते हुए हमने 5 न्यूटन लग दिया तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये 5 न्यूटन। इसका मतलब है दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गया। इसका मतलब जिस रेशियो से एक्स एक्सिस पर पुलिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं उसी तरह से वाई एक्सिस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस पॉइंट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद अगर हम पुलिंग फोर्स को थोड़ा बढ़ाएंगे तो ग्राफ थोड़ा सिंक कर जाएगा नीचे की तरफ, और उसके बाद एक ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा इन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका ग्राफ इस तरह का। अगर इसका पूछा जाए कि इसका स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा तो स्लोप हो जाएगा 1 और एंगल कितना बन जाएगा 45। स्लोप इसलिए 1
क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस लेंथ दोनों सेम है, तो स्लोप 1 हो जाएगा, एंगल 45। तो हम ग्राफ तो ड्रॉ करिए, रफ आइडिया। अब हम फाइनल ग्राफ क्या दिखा सकते हैं? फाइनल ग्राफ इज दिस डायरेक्शन इज पुलिंग फोर्स and this direction is the friction force, and this graph is this. इस पुलिंग फोर्स P नॉट के लिए क्या लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, और उसके बाद एक ग्राफ सिंक कर जाएगा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, यहां से हम दिस रीजन कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस रीजन called limiting, this point limiting friction, and this called kinetic friction। ये हो गया kinetic friction। तो इस तरह से आपका ग्राफ होगा, क्लियर? तो ऐसा आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस। डाउनवर्ड मोशन ऑफ body on rough inclined surface। डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड सरफेस, आप इसको समझिए। देखिए, ये आपका रफ इंक्लाइन सरफेस है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा, थीटा इक्वल टू इंक्लाइनेशन ऑफ रफ सरफेस, ये रफ सरफेस का इंक्लाइनेशन, क्लियर? अब ये इंक्लिनेशन जो है थीटा, वह ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, किसके लिए? इस ब्लॉक के लिए। थीटा tan इनवर्स दैट कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज फॉर दिस ब्लॉक। जैसे मान लो इस ब्लॉक और ये सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिपोज मान लिया जाए 45 डिग्री है, तो आपको इंक्लिनेशन जो थीटा है वह ग्रेटर देन 45 रखना होगा। 50 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं, कि बॉडी क्या कर जाए, स्लिप कर जाए। क्या लिखा है? डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेस, इस पर स्लाइड करना है बॉडी को। इसका मतलब इंक्लिनेशन इतना होना चाहिए जो एंगल ऑफ रिपोज से क्या हो, बड़ा। तो क्या करेंगे, जैसे ही रखेंगे तो क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और इसमें फोर्स क्या क्या लगेगा, स्लाइड कर जाएगा, नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, एक्सीलरेट कर जाएगा। दिस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द न्यूटन, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, न्यूटन। फोर डायग्राम बना लीजिए एवरीडे। कैसे बनाएंगे? इसका वेट कहां काम करेगा, इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। ये बॉडी स्लाइड कर रहा है नीचे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, दिस इंक्लिनेशन। तो इधर थीटा, दिस डायरेक्शन, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, mg cos थीटा, दिस डायरेक्शन mg sin थीटा। अब जो है
ये बॉडी जो है नीचे की तरफ एक्सिलरेट कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन। राइट इक्वेशन, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई mass into acceleration along, sorry, resultant force along x, mass into acceleration along x. This direction take x axis, perpendicular direction, this is the y axis. Right equation, mg sin theta minus fk, mass तो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन, राइट। क्या लिखेंगे? एम जी साइन थीटा एफ के इक्वल पा चुके हैं म्यू के इंटू एन मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए वाई के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज बैलेंस फोर्स, क्योंकि y के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? इंक्लाइन प्लेन के ऊपर n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा मास इंटू एक्सीलरेशन, एम जी कॉमन, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा mass into this and this cancel, acceleration equal to g sin theta minus mu k, this is the constant acceleration। तो आपको याद रखना फॉर्मूला कि अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो उसका इंक्लाइनेशन, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा कितना? जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये आपको याद रहना चाहिए। ये आपको मेमोरी में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन एक कब ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा? दिस इंक्लाइनेशन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज फॉर प्रॉपर बॉडी, क्योंकि अलग अलग बॉडी के लिए एंगल ऑफ रिपोज अलग अलग होगा। एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अच्छा, इस केस में अगर आपसे रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछे तो क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इन दिस, इस अवस्था में जब बॉडी स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लिखेंगे? ये समझ लीजिए। अगर बॉडी नीचे की तरफ अगर स्लाइड कर रहा है कब स्लाइड करेगा? कंडीशन बता चुके हैं, थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो एक्सलेट कर जाएगा नीचे की तरफ। तो इस पर एम जी कहां लग रहा है? नीचे। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहां हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बढ़ रहा है? 90 डिग्री। अब एफ के बराबर पा चुके म्यू के एम जी कॉस थीटा, और आपका एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज थीटा, एम जी कॉस थीटा, एंड दिस डायरेक्शन एम जी साइन थीटा। यही तो होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आर इक्वल टू राइट एफ के प्लस एन। अब दोनों के बीच का 90 डिग्री है, एन स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन।
तो r इक्वल टू n कॉमन आ जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। तो r इक्वल टू n वैल्यू y के डायरेक्शन में बैलेंस है, y डायरेक्शन दिस फोर्स बैलेंस टू दिस फोर्स, y में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ओनली स्लाइड अलोंग x डायरेक्शन लॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन बॉडी स्लाइड कर रहा है। n इक्वल टू क्या लिख देंगे, mg cos थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस म्यू के, दिस इज द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से आप इस अवस्था में रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाल सकते हैं जो बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड डाउन कर रहा है। क्लियर? मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी in upward direction on the rough inclined surface, rough inclined surface, upward डायरेक्शन मोशन कर रहा है ऑन द रफ इंक्लाइंड सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर बॉडी, जैसे मान लिया इस बॉडी को हम नीचे से गति दे करके छोड़ दिए, भी वेलोसिटी देके छोड़ दिए, तो क्या चल जाएगा, ऊपर चढ़ते जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा क्योंकि इस पर जो है रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, रिटार्ड करने वाला फोर्स लगेगा, धीरे धीरे स्पीड घटेगा एंड फाइनली कम टू रेस्ट। तो आखिर क्या रिटार्डेशन होगा on the rough inclined surface? This is the rough surface. क्या होगा, तो मान लिया बॉडी अगर एक ब्लॉक किसी से यहां पहुंच रहा है, mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, दिस डायरेक्शन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस एंगल इज द थीटा, थीटा है 90 है, ये होल एंगल 90 बन रहा है, तो एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा, mg cos थीटा, दिस डायरेक्शन mg sin थीटा, मोशन इज अपवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लग जाएगा, डाउनवर्ड, सारा फोर्स मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, दिस डायरेक्शन टेक वाई एक्सिस। क्या लिखेंगे, माइनस मोशन का अगेंस्ट फोर्स, सारे फोर्स लग रहे हैं, दिस डायरेक्शन टेक नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस mg sin थीटा, मास into axis, mg sin theta, mu k into this right, m into minus mg sin theta, mu k on the inclined surface, y डायरेक्शन में this force and this force is balance force, y के डायरेक्शन में बॉडी का कोई एक्सलेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इसलिए दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बैलेंस टू ईच अदर। तो राइट नाउ m इक्वल टू mg cos थीटा, मास माइनस mg इज कॉमन, sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आप हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू राइट माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, दिस इज द, माइनस साइन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक,
ये ब्लॉक का धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, और कहीं ना कहीं इंक्लाइन सरफेस पर क्या कर जाएगा, दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इस रिटार्डेशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन अगर स्मूथ है, फॉर अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज स्मूथ सरफेस के लिए म्यू के और म्यूएस सब जीरो होता है, म्यू के जीरो। अब ये इंक्लाइन प्लेन है, अब इंक्लाइनेशन कुछ भी रखिए, अगर सरफेस स्मूथ है तो थोड़ा भी अगर इंक्लाइन कीजिएगा बॉडी विल स्लाइड डाउन, ये बॉडी स्लाइड कर जाएगा। अगर आप नीचे से कोई गति दे दिए भी तो बॉडी का क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। मोशन तो ऊपर की तरफ होगा लेकिन रिटार्डेशन होगा। सरफेस के लिए म्यू के क्या है, जीरो। सरफेस के लिए म्यू के क्या है, जीरो। तो म्यू के जब जीरो होगा तो इस बॉडी पर एक ही फोर्स लगेंगे, सिर्फ दो फोर्स कहिए, ग्रेविटेशनल और सेकंड इज द नॉर्मल कांटेक्ट, यही दो फोर्स लगेगा। तो अब हम म्यू के अगर जीरो कर लें तो नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, ये क्या है, अपवर्ड मोशन। इंक्लाइन प्लेन से ऊपर जा रहा है और इंक्लाइन प्लेन पर नीचे आ रहा है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ए बराबर आ जाएगा, फार्मूला पुट कर दें, म्यू के बराबर जी साइन थीटा। इसका मतलब जी साइन थीटा से नीचे की तरफ क्या कर जाएगा, एक्सीलरेट कर जाएगा, जी साइन थीटा से नीचे को, क्योंकि mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। आप दिखाना चाहते हैं तो थीटा mg cos थीटा एंड दिस डायरेक्शन राइट mg sin थीटा। अब इस फोर्स की वजह से वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। तो यही तो फोर्स लग रहा है अराउंड द इंक्लाइन प्लेन ओनली, फ्रिक्शन तो जीरो हो गया। तो फोर्स डिवाइड फ्रॉम मास, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा, और इस एक्सेलरेशन में क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा। म्यू के जीरो पुट कर लें, इसका मतलब यहां क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, धीरे धीरे स्पीड घटेगा और कहीं कहीं बॉडी जाकर रुक जाएगा। तो ऑन द स्मूथ सरफेस बॉडी अगर स्लाइड डाउन कर रहा है तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, और रिटार्डेशन है क्या होगा, माइनस जी साइन थीटा। अगर रिटार्डेशन लिखेंगे, रिटार्डेशन राइट, तो क्या लिखेंगे, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा से क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्डेशन होगा ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मोशन ऑफ बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी का मोशन क्या होगा। सरफेस क्या है, रफ है, और इस पर अगर किसी बॉडी को अगर आप मोशन दे दिए और छोड़ दिए तो धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा, क्योंकि इस पर जो है मोशन के अगेंस्ट, मोशन को रेसिस्ट करने वाला एक फोर्स लग जाएगा। दिस फोर्स इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स
मास इंटू एक्सेलरेशन एफ। एक्स डायरेक्शन मोशन का पॉइंट लग रहा है, मास इंटू म्यू के एन इक्वल टू एम, दिस एंड दिस कैंसिल, माइनस म्यू के इंटू, और माइनस का मतलब क्या है, दिस इज द रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का रिटार्डेशन म्यू के इंटू जे, दिस इज द दैट इज रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक इक्वल टू, याद रखें रिटार्डेशन कितना होगा, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक का रिटार्डेशन हो जाएगा, बॉडी का रिटार्डेशन हो जाएगा म्यू के इंटू, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे जितना भी पढ़ा है इससे रिलेटेड टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस तरह के वीडियो लेक्चर देखते रहना, समझते रहना, पढ़ते रहना। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका प्यार और सम्मान हमें मिलता है और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा हमें प्राप्त होता है, जिससे हम अच्छा कार्य करते हैं। ठीक है।